सर बताएंगे कितने मेगावाट बातें चल रहा है ना? चल आ जाएगा उसका हो क्या चलो सर, अभी कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, किस तरह क्या क्षमता है? हमारे प्लांट की क्षमता 2980 मेगावाट है और ये पूरे क्षमता पे प्लांट चल रहा है। विकास कार्यों को अगर देखा जाए समाज के लिए तो किस तरह के विकास आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? मैगम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत एनटीपीसी परियोजना कटिबद्ध है। हम लोग के आसपास के गांव में विकास करने के लिए हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हम लोग के गांव के युवक और युवतियों को दे रहे हैं ताकि खुद वो रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सके। हम लोग मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड का कंस्ट्रक्शन, पानी के नलकूपों का कंस्ट्रक्शन और कम्युनिटी सेंटर्स का कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं और यह सब हम लोग गांव वालों की अपेक्षा के अनुरूप और उनके कंसल्टेशन के द्वारा किया जाता है। की वजह से गांव में जो खेत है वो न्यूक्लियर पे कब काम करेंगे, किस तरीके से, क्या ये बड़ा इशू है? क्योंकि जो एसडीएम जिस तरीके से आ रहा है तो न्यूक्लियर पे काम करने को जा रहे हैं। एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक जॉइंट वेंचर बना हुआ है जिसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है न्यूक्लियर प्लांट बनाने का। कब तक होगा इसमें अभी समय लगेगा। सर, फ्लाई ऐश को लेकर तमाम तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन संतोषजनक जो ये है सॉल्यूशन है वो कब तक आ जाएगा? देखिए, फ्लाई ऐश के ऊपर विचार मंथन पूरे देश में हो रहा है और मुझे विश्वास है जल्दी कोई ठोस नीति हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सरकार की तरफ से बन जाएगी जिसकी वजह से फ्लाई ऐश हम लोग इफेक्टिवली 100% उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। बंजर हो रहे हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं? राख की वजह से खेतों में उत्पादन कम हो रहा है, बंजर होते जा रहा है धीरे धीरे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राख का जो प्रभाव है वो फसल के लिए हानिकारक नहीं है और ये हम लोगों ने एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा स्टडी कराया था जिसके माध्यम से यह पता चला है कि राख मिक्स करने से करीब फसल का उत्पादन 20 से 25% बढ़ जाता है। तो राख की वजह से फसल बर्बाद नहीं हो रही है और वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो बाहर का जो पानी आता है उसके वजह से समस्या हो रही है, उसके लिए पर्याप्त ड्रेनेज का प्रावधान किया गया। बार-बार ये कहा जाता है कोयले की कमी है इस देश में, तो उसके लिए उस दिशा में कोई काम हो रहा है, कोई सब्सिट्यूट कोयले के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोल इंडिया की जो सब्सिडरी कंपनीज है, हमारा ACCL इसके साथ रेगुलर इंटरेक्शन हो रहा है। अभी कोयले का उत्पादन बढ़ गया है और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में हमें कोयला मिल रहा है। कई अधिकृत गांव है जहाँ पर अभी तमाम सुविधाएं नहीं है, राख हो, डलिया हो, अभी भी वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। जिस तरह से वादे किए गए उस तरह से वहाँ पर पूर्ति नहीं होती। नहीं जी, जो हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने जैसे आपको बताया कि हम लोग CSR के तहत हम लोग सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मोदी जी के स्वच्छ भारत में एनटीपीसी क्या योगदान रहेगी? मोदी स्वच्छ भारत के योजना के अंतर्गत हम लोगों को 15 गांव में हमारे गांव में 8 गांव में 15 टॉयलेट बनाने का हमें जो जिम्मेदारी दी गई जिसे हम अगले 6 महीनों में पूरा कर लेंगे। अंतिम सवाल, भूमि प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए क्या आश्वासन दे गए हैं? अभी भी जो आस लगाए बैठे हैं यह सरकार की नीति और पॉलिसी के अंतर्गत ही हो पाएगा और हम लोगों ने जो आपको प्रेजेंटेशन में बताया है उसके तहत सभी लोगों को पॉलिसी के तहत मतलब उनको
ये हो कि अच्छा धान के लिए खड़ा धान के लिए खड़ा इसका धान ऊपर में पड़ा या अभी तो 2012 से नहीं चल रहा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं पंपा वेट प्रोडक्शन 100 मिलियन टन और पावर मशीन रशिया द्वारा सप्लाई की गई है, जबकि और नॉर्मल प्लांटों से 2 से 3% कम CO2 एमिट करती है। अब आप सब तरह से गैस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा ये कैसे होता है। हमारे प्लांट में कोयला जो है जिसको पल्वराइजर के थ्रू क्रश करके प्राइमरी एयर के द्वारा बॉयलर में भेजा जाता है। प्रोड्यूस हुई केमिकल एनर्जी को उसमें बॉयलर में गैस पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है। ये थर्मल एनर्जी ऑफ स्टीम जो है टरबाइन में भेजा जाता है, जहां पर टरबाइन को लगभग 3000 आरपीएम में प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे स्विचयार्ड द्वारा कंज्यूमरों को भेजा जाता है। हमारे प्लांट में सिर्फ कोयले को कन्वेयर बेल्टों में डाला जाता है, जो कि हमारे बॉयलर में बंकर के थ्रू आता है। हवा के साथ हमारे बॉयलर में पहुंच जाए, जहां वो जलता है। ये 1000 मेगावाट के लिए लगभग 45,000 टन कोयला रोज जलाया जाता है। इसको हम लोग विभिन्न जगहों पर यूटिलाइज किया जाता है, जैसे कि एश ब्रिज। ये है हमारा रोटर जो एचपी टरबाइन का है, ये एलपी टरबाइन का रोटर। ये पूरा पिक्चर है जो टरबाइन का पूरा दिखा रहा है, जो हम लोग अभी लोकल विजिट में देखेंगे। ये हमारा जनरेटर एक्साइटेशन सिस्टम जिससे बिजली उत्पन्न होती है। ये हमारा जनरेटर सिस्टम, ये जनरेटर का स्टेटर, जनरेटर का रोटर और ये हमारा जनरेटर ट्रांसफार्मर। हमारे यहाँ जो जनरेटर है वो 24 kV में कन्वर्ट किया जाता है। हम लोग जो है हाई वोल्टेज में इसलिए ट्रांसमिट करते हैं जिससे कि जो ट्रांसमिशन लॉस पाइपलाइन सब देखिए, सब पाइपलाइन कोई भी पाइपलाइन से अपना कंट्रोल हो जाए। हमारे यहाँ और उसको जलाने के लिए जो पर्याप्त हवा चाहिए, कोयला जलने के लिए हवा चाहिए तो वो अच्छे से जलेगा। उसके लिए तो डिफरेंट जो कोयला पूरा बेचने के बाद बॉयलर में कैसे एक्सपेरिमेंट में कैसे दिखेगा। देना नहीं डालो, बार बार मौका नहीं मिलेगा।
पाए। आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं हमारे विपक्ष के सभी पत्रकारगण, हमारे परियोजना प्रमुख श्री देवी फडणवीस, वरिष्ठ अधिकारी, सहयोगी और साथी सब आज के इस पत्रकार सम्मेलन में पधारने के लिए हम एनटीपीसी काफी बिलीव करते हैं कि जो पत्रकार है, जो मीडिया बता देते हैं कि हमारे जो अचीवमेंट वगैरह है आप वो जनता तक पहुंचाते हैं। न खाली है कि एनटीपीसी एक मीडिया पब्लिक सेक्टर है, भारत का स्टार्टअप है, हमारे फैमिली का टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित ये सिपत पहला परियोजना है। इसका खाली हमारा जो प्लांट परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात पर नहीं देते। हमने हमारा ये लगता है कि हमारा जो पर्यावरण है उसको भी इक्वली, उसके लिए हमने बहुत नीड एनालिसिस करते हैं, क्या एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम काफी सारे सम्मेलन में आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पुनः आपको आज का इस सम्मेलन धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले कहूंगी हमारे बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनटीपीसी सिपत परियोजना साथ है महाप्रबंधक प्रचालन उत्पादन विभाग के प्रमुख श्री जी पटेल सर, मीनाक्षी वाजपेयी मैडम और सुरक्षा विभाग के प्रमुख श्री आर.के. प्रजापति। अतिथि रवि शुक्ला AIRB ATV न्यूज, निर्मल मौर्य तेज ज्ञान पाठक न्यू नेशन, आर.के. सिंह हरी, अमृत संदेश, नीरज सुरेश से विकास, प्रदीप पांडे। हेलो, अनुराग तिवारी पत्रिका। आपकी जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस है, हर कोने में भारत में आप एनटीपीसी देख सकते हैं। 38 स्टेशन है पूरे भारत में। जानकारी देती है, इससे भी हम विद्युत प्रवाह यहाँ से कर रहे हैं। ये हमारे आसपास के क्षेत्र का मैप है जहाँ से आप अभी सब आप लोग उपस्थित हैं। हमारे बिजली के जो उत्पाद